डियर स्टूडेंट, आज हम करते हैं क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 1 संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। सबसे पहले हम नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति के बारे में जानते हैं। संख्याएं क्या होती है। संख्याएं देखो, सबसे पहले हमने पढ़ी है संख्याएं पिछली क्लासों में भी। प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं यानी कि नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होती है? नेचुरल नंबर देखो, जब प्रकृति का प्रारंभ हुआ तो उस समय मनुष्य ने केवल एक से गिनना शुरू किया। कितने से? एक से, यानी कि 1 गिन लिया, एक वस्तु दिखाई दी, 2 वस्तु दिखाई दी तो 2 गिन लिया, 3 वस्तु दिखाई दी तो 3 गिन लिया, 4 वस्तु दिखाई दी तो 4, यानी ऐसे ही केवल 4, 5, 6, 7, 8 और 9 तक गिन। यानी कि इन संख्याओं को बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। जो संख्या 1 से प्रारंभ होती है उसे बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। फिर उसके बाद जीरो की खोज हुई। जीरो की खोज हुई तो संख्या पूरी हो गई, यानी कि इसके बाद 10 भी आया, फिर 11, 12, 20, 100, 1000 कितने तक भी गिन लो, यानी कि उन्हें बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं यानी कि वे संख्याएं जो जीरो से प्रारंभ होती है। फिर उसके बाद पूर्णांक आते हैं। पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं, जैसे ये प्लस की संख्याएं हैं तो हमने इनके विपरीत मान लिया माइनस की संख्याएं। ठीक है, तो यानी कि 0 + -1, ठीक है, ऐसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 और इधर को गिनेंगे तो -1, -2, -3 ऐसा। ठीक है, यानी कि 0 से बड़ी और 0 से छोटी, यानी 0 के दाईं ओर चलेंगे और 0 के बाईं ओर से। अगर 0 के दाईं ओर चलेंगे तो +1, 2, 3 आएगा, 0 के बाईं ओर चलेंगे तो -2, -3 आएंगे। यानी कि ये होते हैं पूर्णांक। और पूर्णांक 2 प्रकार के होते हैं। इन्हें बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक और इन्हें बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक, ठीक है भाई। यानी कि अगर हम दाईं ओर चले तो धनात्मक पूर्णांक और बाईं ओर चलेंगे तो ऋणात्मक पूर्णांक आएंगे। इसके बाद आती है भाई सम संख्याएं। सम संख्या यानी सम संख्या क्या होती है भाई? अब इन्हीं संख्याओं में से, यानी कि वो चाहे प्राकृतिक संख्या हो, चाहे पूर्ण संख्या हो, चाहे वो पूर्णांक हो, वे संख्याएं जो 2 से पूरी पूरी विभाजित होगी सम संख्या कहलाएंगी। यानी कि जो 2 से कट जाएंगी, यानी कि 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐड। और भाई विषम संख्या वो होंगी, विषम संख्या जो 2 से नहीं कटेगी, यानी कि जो 2 से कटने वाली वो सम होंगी और जो 2 से नहीं कटेगी वो विषम, यानी 1, 3, 5, 7, 9। इसके बाद आती है भाई इसके बाद आती है इसके बाद आती है भाई इसके बाद आती है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या क्या होती है भाई? ऐसी संख्याएं जो अपने आप से कटने के साथ साथ किसी दूसरी संख्या से भी कट जाए, यानी कि जिनके गुणनखंड 2 से अधिक हो, यानी कि अपने स्वयं से भी कटेगी और किसी दूसरी संख्या से भी कटेगी। जैसे 4, 6, 8, 9 और 10, 12, 14, 15, यानी कि ये देखो, ये 4 जो है वो 1 से कटेगा और 4 से भी कटेगा और इसके साथ साथ ये 2 से भी कटेगा। 6 किससे कटेगा भाई? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और भाई 6 से कटेगा। यानी कि ऐसी संख्याएं जो अपने आप के साथ साथ किसी दूसरी संख्या से भी कटती है उसे बोलते हैं भाज्य संख्या। और साथ है भाई अभाज्य संख्या। अभाज्य
अभाज्य संख्या क्या होती है भाई? जो केवल स्वयं से ही कटती है, जो केवल स्वयं से कटती है या फिर एक से कटेगी उन्हें बोलते हैं अभाज्य संख्या। जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 7 के बाद 11 है, 13 है। इसके बाद भाई 8 है। 8 नंबर पर आती है परिमेय संख्या। कौन सी संख्या? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है भाई? जिन्हें हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जिन्हें हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। यानी कि जैसे जितनी भी हमने अभी तक संख्या पढ़ी है ये सब परिमेय संख्या होती है। यानी चाहे वो प्राकृतिक संख्या हो, चाहे वो पूर्ण संख्या हो, चाहे वो पूर्णांक हो, चाहे भाज्य संख्या हो, भाज्य संख्या हो, सम संख्या हो, विषम संख्या हो, ये सब क्या है? परिमेय संख्या है। यानी कि परिमेय संख्या को हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ q नॉट इक्वल टू 0 हो, यानी कि ये जो q है ये 0 के बराबर ना हो। ठीक है, एग्जाम्पल में हम कुछ भी लिख सकते हैं भाई, जैसे 1 2 -5 0.5 6 7। ठीक है भाई। इसके बाद आती है अपरिमेय संख्या। इसके बाद आती है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होती है भाई? जिन्हें p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। जैसे √2 √3 √5 कुछ भी हो सकता है, और 0.1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 इस प्रकार की। ठीक है भाई। परिमेय संख्याओं में अगर हम बात करते हैं भाई, परिमेय संख्याओं में दो प्रकार के दशमलव प्रसार होते हैं। एक शांत प्रसार होता है और दूसरा अशांत प्रसार होता है। लेकिन जो अपरिमेय संख्या है उसमें ना शांत प्रसार होता ना ही अशांत प्रसार होता, उसमें अनावश्यक आवर्ती होती है। यानी कि ना ही तो वो रिपीट होते और ना ही वो रुकती। जैसे ये 0.1 0 0 और जितनी भी अनरूट वाली संख्या है वर्गमूल वाली वो सब अपरिमेय संख्या है। इसके बाद आता है इसके बाद आती है रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या। इसके बाद आती है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं क्या होती है भाई? जितनी भी अभी तक हमने संख्या पढ़ी यानी कि जो परिमेय है और अपरिमेय है, जो परिमेय है और अपरिमेय है वो सब वास्तविक संख्याएं हैं। यानी कि परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याओं को ही हम वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी कि हमने जितनी संख्या पढ़ी वो क्या है? सब वास्तविक संख्याएं हैं। कौन सी संख्याएं हैं? वास्तविक संख्याएं। यानी कि जो हमने अभी तक पीछे लिखी वो सब वास्तविक संख्याएं हैं। अब हम बात करते हैं चैप्टर 1 की, और इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या 0 एक परिमेय संख्या है? बताओ ये आप, क्या 0 एक परिमेय संख्या है? अगर क्या इसे आप p बटे q के रूप में देख सकते हैं जहाँ p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0 है। तो भाई क्या 0 एक परिमेय संख्या है? तो 0 क्या परिमेय संख्या है? हम लिखते हैं भाई यस है, परिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि हम इसे p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 0/1 0, 0/2 0, 0/3 0। यानी कि हम इसे p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। 0 को हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, इसलिए क्या है? परिमेय संख्या है जहाँ q नॉट इक्वल टू 0 है लेकिन p 0 हो सकता है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। और 2 क्वेश्चन क्या है भाई? 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। पेपर में तभी भेज दूंगा। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। एक तरीका है भाई करने का, बहुत आसान। ठीक है, ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से, केयरफुली कैसे करते हैं।
जैसे हमारे पास दो परिमेय संख्याएं दी हुई है, उनके बीच में हमें 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, 7 करनी है, 8 करनी हो, ध्यान रखो जितनी भी करनी होगी उसमें +1 ऐड कर लो। ठीक है, जितनी भी दी होगी उसमें +1 ऐड करो। और लिखते कैसे हैं भाई, जैसे ये 3 है, ठीक है, इसे परिमेय रूप में लिखते हैं 3/1 करके, क्योंकि इसके बटे में कुछ नहीं है इसलिए 3/1 कर दिया। और अब जितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी होगी उसमें 1 ऐड करने के बाद, जैसे 6 + 1 कितना होगा 7, यानी 6 + 1 से ऊपर और 6 + 1 से नीचे गुणा करेंगे, यानी कि 3/1 गुणा 7/7, और ये आ जाएगा 7 के 21/7। फिर 4 है, 4 को परिमेय रूप में लिखते हैं 4/1, ठीक है, इसके बटे में 1 लेंगे। और फिर यहाँ भी ऐसे ही करते हैं, 6 + 1 से ऊपर और 6 + 1 से नीचे गुणा करते हैं, 4/1 गुणा 7/7, यानी कि 7 चौक 28/7 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से सुनो भाई, हमें 3 और 4 के बीच में लिखनी है, ये 3 ही तो है, 7 या 21 और ये 4 है, 7 चौक 28, यानी इसका 3 आ जाएगा काट के इसके 28। इनके बीच में 6 परिमेय संख्या लिखनी है, तो हम लिखते हैं 3, अतः 3 व 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं लिख दो भाई। भाई 3, ये तो 3 है, 21 के बाद क्या आएगा 22/7, 23/7, 24/7, 25/7 और 26/7 और 27/7। गिन लो 1 2 3 4 5 6, ये आंसर है। इसी प्रकार जितनी भी परिमेय संख्याएं आपको इस कंडीशन की देगी 3 के बटे में, यानी कि जो पूर्णांक पूर्ण संख्याएं होंगी, पूर्णांक होंगे 3 और 4 होंगे, 5 6 होंगे, 7 8 होंगे, उनके बीच में जितनी भी परिमेय संख्या ज्ञात करनी होगी वो इसी तरीके से होगी। ठीक है भाई, हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, यहाँ पर देखते हैं भाई, इस बार 3/5 और 4/5 के रूप में है, इस बार भिन्नात्मक रूप में पहले से दी है। तो यहाँ पर हम देखते हैं भाई कितनी संख्या ज्ञात करनी है 5, यानी कि 5 में कितना जोड़ेंगे 1, 6 से तो गुणा करनी है, लेकिन ध्यान रखें कि हर बराबर है, हर बराबर है तो जो संख्या लिखेंगे भाई 3/5 गुणा 5 + 1 से ऊपर और 5 + 1 से नीचे, यानी कि 3/5 गुणा 5 और 1 6/6, 5 6 × 18/6 6 × 30। इसी प्रकार 4/5 में गुणा करेंगे भाई 5 + 1/5 + 1, यानी कि 4/5 गुणा 6/6, 6 चौक 24 और बटे 6 × 30। अब हम लिखते हैं भाई 3/5 और 3/5 व 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं, 5 परिमेय संख्याएं क्या होंगी भाई, ये 18 है, 18/30, यानी कि इसके बाद आएगा 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, यानी कि 1 2 3 4 5, यानी आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार करने हैं। हम इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है, चौथा क्वेश्चन है भाई, ध्यान से देखना, चौथे क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सत्य सत्य बताना है। निम्न में दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण से उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो भाई हमें देखना है क्वेश्चन नंबर 4 में, पहला है इसका फर्स्ट में क्या दिया है भाई, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। पहले प्राकृत संख्या लिखते हैं 1 2 3 4 5 6, ये क्या है प्राकृत संख्या है। उसने कहा कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब पूर्ण संख्या लिखते हैं 0 1 2 3 4 5 6, क्या ये प्राकृत संख्या पूर्ण संख्याओं में है या नहीं, हाँ है, तो इसलिए क्या है सत्य है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अगर हम पूर्णांक लिखते हैं भाई 0 1 2 3 4 5 और पूर्णांक माइनस में 1 -2 -3, क्या कहा है इसमें, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक, अब यहाँ से 0 से इधर देखते हैं हम भाई, ये तो पूर्ण संख्याएं हैं, ठीक है,
ये पूर्ण संख्या है, लेकिन ये माइनस वाली पूर्ण संख्या नहीं है, यानी कि प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होती, ये असत्य है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। परिमेय संख्या, जो परिमेय संख्या है इसे p बटे q के रूप में लिखते हैं, यानी कोई दशमलव की संख्या भी होगी, जैसे ये दशमलव है, ये भी परिमेय होगी। ऋणात्मक संख्या है 13/14 है, ये भी परिमेय होगी। तो इसमें लिखा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या है, नहीं, क्योंकि पूर्ण संख्याएं जो है वो 0 से स्टार्ट होती हैं, ऋणात्मक रूप में नहीं होती, इसलिए ये भी क्या है, असत्य है। ठीक है भाई। अब हम इस प्रश्नावली के साथ साथ हमने 2 क्वेश्चन जो किए हैं, दूसरा और तीसरा, उसके आधार पर ही हम कुछ एग्जाम्पल करते हैं। क्या करते हैं, एग्जाम्पल करते हैं कि भाई अगर क्वेश्चन आ जाए कि भाई ऐसे क्वेश्चन आ जाए 2/3 या 1/3 व 2/3 अगर ये आ जाए तो सिंपल होगा, पहले की तरह, जैसे भाई इनके हर बराबर हैं तो सेम हो जाएगा। यदि क्वेश्चन आ जाए भाई कि 2/4 और 3/5, 2/4 और 3/4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब यहाँ हम एक बात देखते हैं भाई, पहले क्वेश्चनों में हर बराबर थे, लेकिन यहाँ पर हर बराबर नहीं है। जहाँ पर हर बराबर ना हो वहाँ पर पहले हम हर बराबर करते हैं, यानी कि इस 5 की गुणा इसमें ऊपर नीचे करते हैं, हर बराबर करते हैं। जैसे इस 5 की गुणा इसमें करते हैं, या इन दोनों का एलसीएम लेंगे। इन दोनों का क्या लेंगे, एलसीएम। इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 20, या फिर वही जो मैंने तुम्हें बताया भाई, इसकी गुणा इसमें करते हैं, या इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। जैसे इनका एलसीएम कितना आएगा, 20 आया, 4 पंजे 20, जो 5 आया उसको ऊपर से गुणा करते हैं, आ जाएगा 10। यानी कि इस हम 2/4 को लिख सकते हैं इतना। ठीक है, कैसे लिखा भाई, 2/4 में हमने गुणा की, इन दोनों का आया 20 और 4 पंजे 20, 5 से ऊपर 5 से नीचे, यानी कि 5 दूनी 10/20। फिर ऐसे ही से करते हैं 3/5 को भाई, इनका एलसीएम 20 है, यानी कि 20 को 5 से भाग दें, 5 के ऊपर 4 से ऊपर 4 से नीचे करते हैं, 4 या 12/4। ठीक है, अब क्या करते हैं भाई, 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी। नियम वही है कि 6 और 1 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में। 70/7 दूनी 14, 140। ठीक है, इसमें क्या आएगा भाई, 12×7 = 140। ठीक है, तो इसलिए 2/4 व 3/5 के बीच 6 परिमेय संख्याएं, 6 परिमेय संख्याएं क्या होंगी भाई, 70 के बाद 71/140, 72/140, 73/140 और 74/140, 1 2 3 4 और भाई 75/140। ठीक है भाई, 76/140, 1 2 3 4 5 6, ये 6 होगी भाई। इसके बाद भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें 6 संख्या लिखनी है। जो ऐसे करते हैं भाई, जिनके हर बराबर ना हो पहले हर बराबर करते हैं, फिर उसे क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, इस कंडीशन के अगर कोई सवाल हमें तो ऐसा करेंगे। ठीक है।